और इधर मोदी सरकार 3.0 में 2047 तक विकसित भारत के मिशन के साथ देश की विकास यात्रा जारी है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और पूरी दुनिया भारत की प्रगति का हिस्सेदार बनना चाहती है। बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत नए विकल्प तलाश रहा है। अफ्रीकी देशों से लेकर साउथ एशिया तक साझेदारी बढ़ा रहा है। कैसे नए भारत का प्रभाव साउथ एशिया में बढ़ा है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। पूरी दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। दक्षिण एशिया में हावी है हिंदुस्तान। आंकड़े सुना रहे हैं पूरी दास्तान। पूरी दुनिया में भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है। भारत के बढ़ते कदम पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं। पीएम मोदी का आत्मनिर्भर बनने का दिया नारा आज हकीकत में तब्दील हो रहा है। विश्व के मजबूत देश भी भारत की बढ़ती साख के चलते हर एक क्षेत्र में भारत के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। आज संख्या साबित कर रही है कि कैसे हर एक क्षेत्र में भारत की साख बढ़ती जा रही है। दबदबे की दास्तान यही नहीं थम रही। हाल ही में एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर जो रुख रखा, उसकी साक्षी पूरी दुनिया बनी। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. Victims were shot after they were profiled based on their religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomso ever committed. अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि कैसे सभी मोर्चे पर भारत मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आंकड़े भारत के पक्ष में दिखते हैं। अब कुछ ऐसे आंकड़ों से आपको रूबरू करवाते हैं जिसका जिक्र ग्लोबल फायर पावर जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की कुल जीडीपी का लगभग 75 से 80% भारत से आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। पीपीपी यानी खरीद शक्ति क्षमता में तीसरा स्थान। 2025 में जापान को छोड़ सकता है पीछे, बन सकता है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो भारत का आर्थिक आकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में कहीं बड़ा है। भारत की जीडीपी के बढ़ने की रफ्तार लगभग 6.4 से 6.5% है, जो दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जनसंख्या भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। 2025 में आंकड़ा बढ़कर 1.44 बिलियन हो सकता है। जाहिर है कि पूरे दक्षिण एशिया की कुल जनसंख्या में से 75% आबादी भारत में रहती है। इससे साफ है कि जितनी आबादी हर क्षेत्र में, उतना आगे बढ़ने की क्षमता। बात करते हैं भारतीय सैन्य शक्ति की, और इसका जिक्र करना इस युद्ध भरे माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सैन्य क्षमता, भारत की बढ़ती ताकत
वैश्विक रैंकिंग में बढ़ता दबदबा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत की सैन्य शक्ति विश्व में चौथे स्थान पर है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते कदम का उदाहरण है। भारत की परमाणु क्षमता का भी पूरी दुनिया में बोलबाला है। भारत 1998 से परमाणु संपन्न देश है। भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे अग्नि 5 और पृथ्वी, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV तकनीक से लैस है। हालिया रिपोर्ट्स सिप्री 2025 के मुताबिक भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, जो पाकिस्तान के 170 से आगे हैं। अब बात करते हैं भारत की नौसेना की। भारतीय नौसेना के पास 2 विमान वाहक INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जो कि परमाणु संचालित पनडुब्बियां अरिहंत श्रेणी की है, जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बनाती है। सेना में 1.45 मिलियन सक्रिय सैनिक और 1.15 मिलियन रिजर्व सैनिक है। जाहिर है कि भारत पाकिस्तान से लेकर दूसरे देश नेपाल, भूटान और मालदीव से कहीं आगे है। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे ब्रिक्स, G20 और SCO का सक्रिय सदस्य है, जो इसे वैश्विक मंचों पर और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।